चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था आइडेंटिकल फंक्शन तक, इतना करा था हमने, है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एफ वाली प्रॉपर्टीज, इनवर्स पढ़ा था कुछ कुछ, और आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, होमवर्क में दिए थे कुछ कुछ क्वेश्चन। एक होमवर्क में दिया था जो क्वेश्चन था हमारे पास थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3/4, ये दिया था एक फंक्शन, और एक्स दिया हुआ था ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ये था। देखो ये फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ठीक हो गया होगा, ब्लर होने के बाद फोकस अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो ये फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हाफ ऑफ। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे इसको, तो ये फंक्शन अगर एफ एक्स ले लोगे तो ये उसका इनवर्स लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ये फंक्शन अगर एफ एक्स ले लोगे तो ये उसका इनवर्स लिखा हुआ है। इसका इनवर्स निकाल सकते हो तुम। इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स और y को इंटरचेंज, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, फिर यहाँ से y की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a वाला फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू आएगी। फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव में से एक एक्सेप्ट करते थे, एक रिजेक्ट करते थे, वो बेसिस पे डोमेन और कोडोमेन के ऐसा होता था। याद आया? हमने सीबीएसई में इसका इनवर्स निकाला था, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकालने का, हमने इनवर्स निकाला था, तो उसको मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो ये एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये उसका इनवर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब उसने मुझसे पूछा है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन। अब अगर एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हो तुम? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या ये ग्राफ बना सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट हाफ होगा, ये पॉइंट 1 होगा। अब ये कह रहा है कि y इक्वल, अब इसका इमेज, इसकी इमेज लूंगा जब मैं y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, तो वो क्या होगी मेरे पास? इनवर्स का ग्राफ होगा। तो इसकी जब इमेज लूंगा y इक्वल टू एक्स, ये ऐसे जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट जो इमेज आएगी वो इन दो पॉइंट पे इनवर्स भी आके मीट करेगा, करेगा या नहीं? क्वाड्रेटिक का पूरा ग्राफ नहीं बनाना, इस जो डोमेन दी हुई है उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग बना रहे, क्योंकि x हमें दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 3/4। मैंने अभी पूरा बनाया, लेकिन पूरे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि फंक्शन और उसका इनवर्स इस केस में विल मीट ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन, विल मीट ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। इसमें अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। मेरे ख्याल से इसमें डाउट होना चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस करा था कि कब मीट करते हैं कब नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूस में मीट करते थे, अगर मीट करे तो, और ये हमें दिख रहा है मीट करेंगे तो हमने लिख दिया विल मीट ऑन। इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स और एक्स तीनों बराबर होंगे उस टाइम पे, क्योंकि अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये y इक्वल टू एक्स पे मीट करेंगे, तो x भी बराबर होगा उस टाइम पे। इसका मतलब मुझे इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं तब भी काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाना चाहिए, क्योंकि तीनों मीट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो किन्हीं भी दो से आ सकता है। तो सबसे सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किसके बराबर रख दोगे? एक्स के। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किसके बराबर रख दी? एक्स के। क्या बनाइए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1। आंसर आ गया। काफी सारे बच्चों ने सॉल्व करके आंसर x इक्वल्स टू 1 ही निकाला था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने ये वाला कंसेप्ट लगाया था। कुछ स्क्वायरिंग करके पावर 4 में ले गए, उससे ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखो। देखो देखो, अगर इसमें कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख लो। वैसे सिंपल सा ही कंसेप्ट है अपनी ऑब्जर्वेशन, हमें खुद ऑब्जर्व करना है कि एफ एक्स और दूसरी तरफ एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ, ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है।
और हमें पता है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स तो ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मीट करेंगे तो वो y इक्वल टू एक्स पे करेंगे, और मीट वो कर रहे हैं तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स पे करेंगे। तो मैंने इन तीनों को सॉल्व करने के बजाय इन दोनों को आपस में कर लिया, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना आसान था। पॉइंट मिल गया, आंसर आ गया। बाकी कुछ लोगों ने मुझे जो सॉल्यूशन भेजा था उसमें पावर 4 में बनाई है, फिर एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकाली है। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। पॉइंट क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ प्लस रूट में एक्स माइनस 3/4, ये बना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3/4, ये बना है हमारे पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कई बार तुम्हें क्वेश्चन ये मान लो ये हाफ इधर नहीं लिखा देता, हाफ इधर दे देता है, तो ये ऐसा दिख जाएगा। अब तुम्हें रीअरेंज भी करना पड़ सकता है, हालांकि कम चांसेस ऐसा दे, लेकिन रीअरेंज भी करना पड़ सकता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 उसको रीराइट करके इसमें ले जाना होगा। इसमें और ज्यादा ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है हमारे पास, कई बार एक टर्म को इधर एक टर्म को इधर ले जाना पड़ता है। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें सीधे सीधे लिखा मिला था, हालांकि ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है, लेकिन उससे भी और तगड़ा क्वेश्चन बनना हो तो ऐसे बन सकता है कि यहाँ पे दिया ही नहीं कुछ, ये इधर लेगा, फिर तुम खुद से ऑब्जर्व करोगे कि ये हमारे पास किसका। देखो ऑब्जर्व कैसे करोगे, उसका इनवर्स निकाल के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब इसका इनवर्स निकालोगे ना तो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ये होता है प्लस 1/4 माइनस 1/4। तो यहाँ तुम्हें दिखाई देगा 1/4, यहाँ तुम्हें दिखाई देगा कि 3/4 बन रहा है, ये 3/4 यहाँ से हिंट दे रहा होगा। पॉइंट समझ आया? लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हाँ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आए तो ये इधर उधर होके आ सकता है, लेकिन हिंट वही रहेगा हमेशा, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स मीट करते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन पे। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि मैं टेस्ट में एक क्वेश्चन डालूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, पेपर लीक कर रहा हूँ। अगर तुम पहचान पाए वेल एंड गुड, नहीं पहचान पाए तुम्हारी मर्जी। कौन से टेस्ट में डालूंगा ये नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अभी जो अगला आएगा उसमें किसी भी टेस्ट में डाल सकता हूँ, तो पहचान लेना, पहचान सको तो। प्लस तुम्हारी बुकलेट में भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड जो रीअरेंज वाला है। ठीक, अब दूसरी चीज सुनो, मुझे बुकलेट शेयर करी है मैंने ग्रुप में, सब लोग बुकलेट सॉल्व करेंगे, संडे तक बुकलेट कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, संडे तक कंप्लीट कर लेना बुकलेट को। दूसरा जो डाउट है तुम्हारा जनरली वो ऐसा है कि एफ एक्स अगर हमें ऑड या फिर इवन दिया हुआ है, जी एक्स हमें ऑड या फिर इवन दिया हुआ है, तो एफ ऑफ जी एक्स पे कैसे कमेंट करेंगे, या फिर जी ऑफ एफ एक्स पे कैसे कमेंट करेंगे कि वो ऑड है या इवन है या क्या है। समझ आया? तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, देखो कई जगह पे तुम्हें बुकलेट में भी शायद और कुछ किताबों में भी ऐसी एक टेबल सी बनी मिलेगी कि एफ ये है जी ये है तो ऐसा होगा, एफ ये है जी ये है तो ऐसा होगा, अलग अलग केसेस बना रखे होंगे। तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ऑड या इवन की बात करूं, इवन का मतलब क्या होता था, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। ऑड का मतलब क्या होता था, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, सिंपल ऐसे ही होता था ना, कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स आ गया, इसका मतलब माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गया, गायब हो गया, तो इसको क्या कहते थे, इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो इसको हम बोलते थे ऑड, माइनस साइन बाहर आ जाता था। ठीक है, अब सुनो जरा, एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, केस बना रहा हूं एक एक करके, एफ जी एफ ऑफ जी लिखूंगा, याद नहीं करेंगे टेबल, सिर्फ वैसे लिख रहा हूं तुम्हें ऑब्जर्व कराने के लिए। ये केस होंगे, ऑड ऑड, ऑड इवन, इवन ऑड, इवन इवन, ये चार केस होंगे। ऑड का मतलब होगा माइनस साइन बाहर आएगा, इवन का मतलब होगा माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, अगर वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो ये पूरा फंक्शन इवन, अगर वो माइनस ऑफ दिस के बराबर आया तो पूरा फंक्शन ऑड, ऐसा ही।
अब सबसे पहले ये माइनस साइन जी से पूछेगा कि भाई बाहर चला जाऊं या गायब हो जाऊं। अगर बाहर चला गया ऑड की वजह से, गायब हो गया इवन की वजह से, यही होता था। तो ये माइनस साइन जी से पूछेगा। तो मैं पहला केस देखूं, अगर जी ऑड है तो ये कहेगा बाहर चला जा, एफ भी ऑड है ये भी कहेगा बाहर चला जा, और दोनों ने अलाउ कर दिया बाहर जाना, इसका मतलब वो साइन बाहर पहुंच जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा। समझ गए, सिंपल। अगर जी कहेगा बाहर, ऑड फंक्शन क्या कहता है माइनस साइन को कि बाहर चले जाओ, और इवन फंक्शन क्या कहता है गायब हो जाओ। तो दोनों ऑड थे, दोनों ने बाहर जाने दिया, तो माइनस साइन यहाँ पहुंच गया, तो कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया ये फंक्शन। तो एफ ऑफ जी ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ जी ऑफ बना, तो हमारे पास क्या बन गया, ऑड बन गया। अब अगले केस में दोनों इवन है, दोनों इवन है, तो जब जी इवन हो गया, मान लो जी इवन हो गया, तो जी नहीं गायब कर दिया साइन, जी इवन हो गया, माइनस साइन आया, जी ने गायब कर दिया, और जी ने गायब कर दिया तो एफ के पास तो पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब बाहर तो दिखाई नहीं देगा, क्या हो जाएगा, इवन। फिर जी इवन है, जी के इवन होते ही क्या हुआ, जी ने गायब कर दिया वो माइनस साइन, एफ के पास पहुंचा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं तो बाहर नहीं दिखाई देगा, फिर से क्या हो जाएगा। अगले में जी ऑड है, जी ऑड है, जी ने कहा बाहर चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे एफ बैठा था चाचा इवन, इसने कह दिया ऐसी की तैसी तेरी, कैसे चला जाएगा बे, उसने गायब कर दिया, फिर क्या बन गया, इवन। सिंपल टेबल तैयार हो गई है। तो ये अपनी कॉमन सेंस से है, ऐसा नहीं है ये टेबल याद करनी है। कुछ बच्चों का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया कि सर ये याद करनी है क्या, कुछ याद नहीं करना, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अब देखो अपनी तरफ से तुम अब इन्हीं सब केसेस के लिए एफ जी, जी ऑफ एफ के बारे में कमेंट करके देखो, जी ऑफ एफ एक्स के बारे में, ठीक है। ऑड 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 इवन, इवन ऑड इवन इवन। अब हम बात कर रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स के बारे में। अगर दोनों लोग अलाउ कर देंगे माइनस साइन को बाहर, तो आएगा ऑड, क्योंकि दोनों अगर अलाउ कर देंगे, ये भी माइनस साइन बाहर जाने देगा, ये भी जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स में, ये भी बाहर जाने देगा, ये भी, और दोनों अगर बाहर जाने देंगे तो ऑड आएगा। उसके अलावा हमेशा क्या आना है, इवन आना है, क्योंकि या तो ये रोक लेगा या तो ये रोक लेगा। क्या कहते हो, या तो ये रोक लेगा माइनस साइन को या तो ये रोक लेगा, और दोनों में से कोई एक भी रोक ले तो हमेशा क्या आना है, इवन। तो इसको ऐसे देख सकते हो कि दोनों में से एक भी इवन हो गया तो क्या आएगा, इवन आएगा। अगर दोनों ऑड हो गए, दोनों अलाउ कर देंगे माइनस साइन, तो ऑड आएगा। पॉइंट समझ आया। इवन ऑड को ये देखना है तुम्हें बस कि माइनस साइन बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि माइनस साइन बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सीधे। वो चाहे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो फंक्शन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन ऑफ दो। अब मान लो एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर से चेक करना है मुझे, मान लो उसने कहा एफ एक्स हमारे पास जी एक्स दोनों ऑड है, दोनों ऑड है तो ये भी माइनस साइन बाहर दे देगा, ये भी दे देगा, और दोनों ने माइनस साइन बाहर दे दिया, तो एफ इंटू जी जो फंक्शन बना है वो क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि एक माइनस इसने दिया, एक माइनस इसने दिया, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, बाहर होके प्लस बन गए, तो इसका मतलब बाहर तो कुछ आया ही नहीं, और बाहर कुछ नहीं आया तो क्या बना, इवन बना। इस तरीके से ये ऑड है, ये इवन है, मान लो। तो इसने माइनस साइन बाहर अलाउ कर दिया, इसने नहीं करा, तो अल्टीमेटली माइनस साइन बाहर आया ही होगा, आया होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऐसे ही इवन ऑड का केस ले लेता हूं। अगर इसने अलाउ नहीं करा, इसने अलाउ कर दिया, तो फिर भी क्या आएगा, बाहर आएगा ही आएगा, तो ऑड हो जाएगा। ऐसे ही दोनों इवन का केस लेता हूं तो इवन हो जाएगा, क्योंकि इसने भी अलाउ नहीं करा और इसने भी अलाउ नहीं करा। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी इनमें से, ये सारी टेबल्स तुम्हें बुकलेट या किताबों में लिखी मिलेगी, मैंने जान के नहीं बनवाई थी, क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो। अब फिर भी तुम टेबल याद करना चाहो तो मनाही कोई नहीं है, कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ ऐसे कर लो, बहुत आसान रहेगा। ऑड इवन बहुत आसान टॉपिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सही है। तो इसको भी हटा देते हैं, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। अब बचा है तुम्हारा एक क्वेश्चन एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ वाला, है ना। तो वो क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करूंगा। आज पहले हम लोग एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा फंक्शनल इक्वेशन, उसको कंप्लीट करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ वाला, तुम्हें कुछ बच्चों को ग्राफ में अभी दिक्कत आ रही है कि ग्राफ से कैसे फ्लक्चुएटिंग पॉइंट देखना है। देखो पहली चीज तो मैंने पिछली बार कही थी कि ग्राफ या मैकेनिकल मेथड दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों से ट्राई करो, ज्यादा अच्छी बात है। तो ग्राफ से कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, अभी दूसरे मेथड से वो सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एक बार मैं अगली क्लास में या जब भी टाइम मिलेगा, वो वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ वाला, वो सॉल्व कर दूंगा।
मैकेनिकल मेथड से भी और ग्राफिकल से भी, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो पहले आज क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग वो कंप्लीट कर लें अपना फंक्शनल इक्वेशन, जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचा है हमें जो कवर करना है इसमें, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं पहले हम। अब सुनो, ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं मेरे ख्याल से। फंक्शनल इक्वेशन, देखो फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है। फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल्स में जो इक्वेशन लिखी जाती है। क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल्स में जो इक्वेशन लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ऐसा ही होता था हमारे पास। तो अब फंक्शनल इक्वेशन फंक्शंस में लिखी जाएगी एक इक्वेशन जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन की प्रॉपर्टी को दिखाना चाह रही होगी। देखो कैसे, जैसे मैं अगर लिखूं f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये प्रॉपर्टी तुमने कहीं देखी है? बच्चे लॉग लिख रहे हैं, सभी गलत लिख रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। कभी सुना है तुमने लॉग ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू लॉग ए इंटू लॉग बी? ये बताना जरा जिन्होंने लॉग लिखा था। अबे सब पगला गए हो क्या? देखो आधे लिख रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, देखिए आधे लॉग लिख रहे हैं। अभी रुको और बताता हूँ, वो देखो मॉड्यूलस लिख रहे हैं, आधे डोमेन लिख रहे हैं। संन्यास काहे नहीं ले लेते? उसने लिखा है लॉग में। भाई साहब, एक इंसान ने सही आंसर नहीं दिया। तुमने ऐसा नहीं देखा क्या, ए की पावर एक्स प्लस वाई इज ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई? देखना जरा, ऐसा देखा है कभी जिंदगी में? दोबारा से लिखो अब, जिसने लॉग लिखा था सॉरी लिख के भेजो जल्दी। जिसने बदतमीजी करी थी सॉरी लिख के भेजो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ सॉरी आने से बहुत बढ़िया। नालायक होते जा रहे हो दिन ब दिन। चलो मान लेते हैं। सूर्य कह रहा है मैंने तो पहले ही सॉरी कह दिया था। तो काम ही ऐसे क्यों करते हो सॉरी कहना पड़े? इतनी आसान प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती, क्योंकि हम कहते हैं लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ये है हमारे पास, ये फंक्शनल इक्वेशन जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी, वो वाली नहीं थी, ये वाली एक्सपोनेंशियल की है। सही है। तो फंक्शनल इक्वेशन जो लिखी मिलेगी तुम्हें, वो किसी एक फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही होगी। इसका मतलब किसी एक फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होगी, कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टी, इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी है, ये जो लिखी थी ऊपर, ये हो गई, ये हो गई, इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है। अब फंक्शनल इक्वेशन, कुछ तो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस में तुम्हें लिखवा रहा हूं, जो कि तुम्हें पता ही है किसकी है। अब मैं एक करके पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे कि कौन से किसकी है। ठीक है। तो सम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है। अब देखो क्या है। पहली, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एक्स वाई। बोलो जरा, दिस एम्प्लाइज एफ एक्स किसके बराबर होगा? कौन से फंक्शन की? अभी लिखा था ऊपर जस्ट, एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। समझ रहे हो पॉइंट? ए टू दी पावर, ई टू दी पावर हो सकता है, ए टू दी पावर, लेकिन हम जनरल लेके चलेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, ए टू दी पावर, थोड़ा सा और ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ए टू दी पावर के इंटू एक्स की है ये एक्चुअल में? देखो जरा, सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही? क्या कहूंगा, ए टू दी पावर के इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए टू दी पावर के एक्स इंटू ए टू दी पावर के वाई। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है या नहीं? यस और नो? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये जनरलाइज फंक्शन ले लिया मैंने। वैसे ए टू दी पावर एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन क्या पता ए टू दी पावर 2x की हो, ए टू दी पावर 3x की हो, ए टू दी पावर 4x की हो। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर के एक्स की हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन है। किसकी है? ए टू दी पावर के एक्स की। इतना पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन दिखाई देगी, तुम पहचान लोगे कि ये फंक्शन है। ठीक है।
अब दूसरी फंक्शनल इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम्हें पहचानना होगा फिर से। दूसरी फंक्शनल इक्वेशन लिख रहा हूं। मान लो एफ ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बाय एफ वाई। एफ ऑफ x माइनस वाई, ये दूसरी है। बोलो जरा चैट बॉक्स में किसकी लग रही है। फिर से सेम प्रॉपर्टी लिखिए एक्सपोनेंशियल की। एफ एक्स हमारे पास ए टू दी पावर के एक्स, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लिखी है ना। फिर से वही, अब मैंने क्या कर दिया माइनस वाली, तो फिर डिवीजन में आ गए वो। तीसरी प्रॉपर्टी लिखा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। बोलो जरा एफ एक्स किसके बराबर होगा। लॉग लिखूं या फिर ऐसे लिखूं के टाइम्स लॉग बेस ए एक्स। के लिखूं या नहीं लिखूं, यस और नो। देखो के लॉग बेस ए एक्स प्लस के लॉग बेस ए वाई इक्वल्स टू के लॉग बेस ए एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है कि नहीं। तो ध्यान दो, इस के पे भी ध्यान दो साथ में। सिर्फ लॉग लेके चलते रहोगे आंसर गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं उनसे। सही है, अब से जब लिखूंगा तो के पे भी ध्यान देना तुम्हें। फोर्थ, वही प्रॉपर्टी फिर से लिख रहा हूँ, एफ एक्स माइनस एफ ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू के लॉग बेस ए एक्स। सेम है ना, तो सेम प्रॉपर्टी है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। जरा सोचो, जानते हो तुम इस फंक्शन को भी, सोचा है किसी ने। बिल्कुल सही आंसर आने शुरू भी हो गया मेरे पास। पाजी ने सही आंसर दिया। ये है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स की लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो क्या आएगा, के इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के इंटू एक्स प्लस के इंटू वाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सिक्स प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय टू। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय टू। बोलो जरा, ये हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लीनियर की। तुम लेफ्ट हैंड साइड में डाल के सेटिस्फाई खुद भी करा सकते हो, ए इंटू एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ए वाई प्लस बी बाई टू। देखो दोनों साइड बराबर आ रही होंगी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट लिख रहा हूं, अब थोड़ा ऑब्जर्व करना, एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ध्यान से देखो इसको, क्या है ये, कुछ दिखाई दे रहा होगा। रुक जाओ, तुम आधे लोग ना लिख रहे हैं टेन 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 एक्स फंक्शन, लेकिन टेन नहीं है, टेन इनवर्स है। देखो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ऐसा पढ़ा था ना। तो ये फंक्शन जो है, ये एफ एक्स जो है, ये हमारे पास टेन इनवर्स एक्स वाला है। साथ में के कांस्टेंट चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, के इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये टेन ए प्लस टेन बी थोड़ी ना, हाँ इसको अगर रिवर्स लिखा होता, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन वन माइनस, तो होता वो। फॉर्मूला पहचानना है तुम्हें, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स का, तो एफ एक्स क्या आ गया, टेन इनवर्स। पॉइंट समझ आया, कोई डाउट इसमें। एक हमारे पास और फंक्शनल इक्वेशन, ये तो सारी हो गई फॉर्मुलेज या जो चीजें तुमने पढ़ी हुई हैं उस पर बेस्ड। एक हमारे पास और छोटा सा फंक्शनल इक्वेशन है एक और, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स is satisfied by
पॉलिनोमियल fx, अब पॉलिनोमियल फंक्शन fx इक्वल्स टू प्लस माइनस x टू द पावर n प्लस 1। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये वाली एक फंक्शनल इक्वेशन है तुम्हें याद करनी पड़ेगी। हालांकि इसका प्रूफ बताऊंगा कैसे आएगा, लेकिन ये बहुत फेमस फंक्शनल इक्वेशन। एक बंदा बार बार डाउट लिख रहा है, मैं जरा उसको रिप्लाई करके आऊं। सिक्स्थ वाली में fx इक्वल्स टू ax भी हो सकता है क्या, ये डाउट है। सिक्स्थ वाली में fx इक्वल्स टू ax भी हो सकता है। हाँ, जब ax प्लस b लिखा है, b 0 हो जाएगा तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तुम खुद ही देख सकते हो, अगर ax प्लस b लिखा है तो b 0 भी हो सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और a 0 भी हो सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जनरलाइज लिखा है, मान लो a 0 हो गया तो fx इक्वल्स टू क्या बन गया, b। अब देखो fx इक्वल्स टू b भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, b इक्वल्स टू b प्लस b बाय 2, दोनों साइड बराबर आ गए। तो हमने ये लिखा है, इसमें a और b 0 भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये एक फंक्शनल इक्वेशन है जो कि तुम्हें याद रखनी होगी, क्योंकि बहुत फेमस फंक्शनल इक्वेशन है। समझ गए? ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये 8 फंक्शनल इक्वेशंस मैंने लिखी हैं। ये 8 फंक्शनल इक्वेशन तुम्हें याद रखनी होंगी। फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी 8 फंक्शनल इक्वेशन है हमारे पास। पहली फंक्शनल इक्वेशन f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एक्सपोनेंशियल की थी a की पावर kx लिखा था। सेम एक्सपोनेंशियल की थी, ये तो प्रॉपर्टी है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है। ये दो लीनियर की है, एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और एक जनरल लाइन। ये tan इनवर्स की है, सिंपल, ये तो मैंने वैसे ही लिख दी, ये तो सीधे वो है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक ये एट्थ वाली अलग है थोड़ी, क्योंकि पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है। ये इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज हो जाती है, इसलिए ये डायरेक्टली याद करा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, और अगर इसका प्रूव करना चाहो तो मैं प्रूव भी बता देता हूँ कैसे होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे लोगे, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0, ऐसा एक पॉलिनोमियल ले लोगे। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इधर भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर ये fx है तो f ऑफ 1 बाय x क्या होगा जरा बताओ, वो होगा an बाय x की पावर n प्लस an माइनस 1 बाय x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 बाय x प्लस a0, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तुम्हें जब कोफिशिएंट कंपेयर कराओगे तो सब दिखाई दे जाएगा। जब कोफिशिएंट कंपेयर कराओगे तो इसमें सारे कोफिशिएंट, ये सारे बीच वाले कोफिशिएंट 0 आ जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस आएगी। पॉइंट समझ आया? तो वैसे ही करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन करना क्या है, fx दे दिया, ये दे दिया, दोनों साइड रख के कंपेयर करा दो कोफिशिएंट। जब कंपेयर कराओगे ये सारे कोफिशिएंट 0 आ जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। अब ये फंक्शनल इक्वेशन दो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, या तो यहाँ पे प्लस आएगा या तो यहाँ पे माइनस आएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वो हम क्वेश्चन से जज करेंगे कि प्लस वाले की है या फिर माइनस वाले की है। जो इसकी वैल्यू आएगी वो या तो 1 होगी या तो माइनस 1 होगी। कोई फंक्शनल इक्वेशन ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि दो फंक्शन सेटिस्फाई करेगी, दो नहीं, एक करेगी, लेकिन कौन सा करेगी वो इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा कौन सा करेगी। ठीक है, अब सुनो जरा, इस फंक्शन इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कराने में आसानी रहती है वो देखो। देखो पहले इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें। उसने कहा fx इज अ पॉलिनोमियल, डिमांड आई है थोड़ा बड़ा लिखो तो मैं लिखता हूँ, ट्राई करता हूँ, मतलब फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x into f of 1 by x equals to f of x plus f of 1 by x, और एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि f of 4 is 65, f of 4 हमें गिवन है 65, हमें कहा है फाइंड f of 6, ये क्वेश्चन है। तो मैंने ये फंक्शनल इक्वेशन देखी, इससे पहचान लिया कि fx मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस x टू द पावर n प्लस 1 होगा, प्लस माइनस x टू द पावर n प्लस 1 होगा। अब हमें दे दिया उसने f of 4, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं x को 4 डाल दूंगा, f of 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 टू द पावर n प्लस 1। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 65 के, ये बराबर दिया हुआ है हमें 65 के।
तो इसका मतलब अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर कराऊं तो प्लस माइनस 4 टू दी पावर n किसके बराबर है मेरे पास 64 के, 1 इधर चला गया। तो इसका मतलब यहां से मैं कंक्लूड करूंगा कि n की वैल्यू तो है 3 और प्लस या माइनस में से कौन सा साइन लेना है, प्लस साइन लेना है, क्योंकि ये दोनों बराबर आने चाहिए गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। n की वैल्यू और यहाँ से प्लस या माइनस लेना है, दोनों में से दोनों डिसाइड होंगे गिवन इंफॉर्मेशन से। तो इसका मतलब मुझे प्लस साइन लेना है और n की वैल्यू है 3, तो fx क्या बन गया मेरे पास, fx बन गया प्लस x की क्यूब प्लस 1, क्या बना प्लस प्लस ले लिया, n की वैल्यू 3 डाल दी, ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमने ऑब्जर्व करा। फिर 6 डाल दूंगा f ऑफ 6 के लिए, क्या आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा 217। देखो अगर कोई डाउट है किसी को तो क्वेश्चन स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है, अगर किसी को लग रहा है कोई डाउट है तो पूछ सकता है। समझ गए, ये करा जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे पता लगाया कि n क्या लेना है और प्लस और माइनस में से कौन सा लेना है। यही अगर f ऑफ 4 मुझे मान लो क्वेश्चन में -63 दिया होता तो मुझे क्या पता चलता, n को 3 लेना है और यहाँ पे माइनस साइन लेना है, तब फंक्शन आता -x³ + 1। ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन से हम पता लगाएंगे। ठीक है, बाकी और भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा फंक्शनल इक्वेशन पे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ये यहाँ पे इसी वाली प्रॉपर्टी का था इसलिए इसको साथ ही करा दिया, अभी और भी कराऊंगा। अब सुनो जरा, कुछ कुछ चीजें लिखूंगा, तुम थोड़ा ध्यान से देखना, तुमने वो चीजें पहले भी देखी है। f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू 0, देखा है। f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू f ऑफ x देखा है। पहले ये बताओ, पहला और ये दूसरा देखा है, बताओ क्या है ये। पहली बिल्कुल सही, पहला ऑड फंक्शन, दूसरा इवन फंक्शन। अब देखो ये भी तो एक फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है ना, फंक्शंस में एक इक्वेशन लिख दी, तो ये भी बेसिकली एक फंक्शनल इक्वेशन है जो हमने पहले यूज करी है, लेकिन इसका नाम नहीं पता था हमें, हम इसको प्रॉपर्टी की तरह मान के चल रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं वो होता क्या है, फंक्शनल इक्वेशन ही होता है। समझ गए। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखो, अगर इसको पहले देखते हैं फिर दूसरा भी आसान रहेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस एक्स। देखना जरा, कोई दिक्कत इसमें। इसका मतलब वो क्या कह रहा है ग्राफिकली, 0 से x डिस्टेंस आगे 0 प्लस एक्स, 0 से x डिस्टेंस पीछे 0 माइनस एक्स। दोबारा से देखो, 0 प्लस एक्स का मतलब 0 से x डिस्टेंस आगे जो आउटपुट मिलेगा f ऑफ समथिंग, 0 से x डिस्टेंस, 0 माइनस एक्स का मतलब 0 से x डिस्टेंस पीछे जो आउटपुट मिलेगा वो सेम होगा। इसका मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू 0, या जिसको तुम प्यार से y एक्सिस भी बोलते हो। क्या कहते हो, देखो जरा, 0 वाली लाइन है ये, 0 से जितनी आगे x डिस्टेंस आगे 0 प्लस एक्स पे जो आउटपुट मिल रहा है ये मिल रहा होगा, 0 से उतने डिस्टेंस पीछे 0 माइनस एक्स पे जो आउटपुट मिल रहा है तो नहीं मिल रहा होगा, तो हम क्या कहते थे, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, क्योंकि जो इधर होगा, मान लो ये तो इधर होगा, ये जैसे ग्राफ लाइन के इधर चलेगा वैसे ही ग्राफ लाइन के इधर चलेगा, तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस इवन फंक्शन के लिए हम कहते थे, पहले भी कहा था हमने ये चीज, याद है। ये किस किस को याद है, यस लिखना जरा, चैट बॉक्स ओपन है, जिस जिसको याद है यस लिख दो। गग्गू को याद है, म्यूजिक वाले बंदे को याद है, वंश को याद है, आयुष को याद है, उत्तरे बड़े सारे आगे याद वाले, मैं तो अब नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो मान लेते हैं उमंग को भी याद है। मेंटल एबिलिटी का है, मेंटल एबिलिटी को याद है, मनकीरत को भी याद है, चलो याद ही होगा, मेंटल एबिलिटी तेज है उसको सब याद रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज इसमें देखो क्या है, पहले चलो वो पढ़ते हैं, ये f ऑफ x, इसको हटा दो अभी चेंज नहीं है, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x। ऑड फंक्शन होता था ये, इसको भी ऐसे ही एनालाइज कर रहा हूँ दोबारा से एक बार, क्यों कर रहा हूँ ये अभी बताऊंगा। ये है हमारे पास, तो मैं कह दूं f ऑफ x को ऐसे लिख, f ऑफ 0 माइनस x माइनस f ऑफ 0 प्लस x लिख सकता हूँ। 0 से
x डिस्टेंस आगे जाओगे तो जो आउटपुट मिल रहा होगा, 0 से x डिस्टेंस पीछे जाओगे तो उसका नेगेटिव आउटपुट मिल रहा होगा। यही मतलब होता है ना, 0 से x डिस्टेंस आगे जाओगे तो जो आउटपुट मिल रहा होगा, माइनस को इधर लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक ही बात है। तो 0 से जितनी पीछे जाओगे उसका माइनस ऑफ द आउटपुट मिल रहा होगा, तो इधर जो भी मिल रहा है उसका माइनस वाला इधर मिल रहा है। क्या कहते हो? और अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव मिल रहा है। ये वही है ऑड फंक्शन। 0 से x डिस्टेंस आगे जो मिल रहा है, 0 से x डिस्टेंस पीछे उसका नेगेटिव मिल रहा है। तभी हम क्या कहते थे? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। याद आया? या फिर ऐसे इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, वो भी एक ही बात होती है, इधर का इधर आ जाना। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कई जगह पे ऐसे भी लिखा मिलता है, वो भी सेम ही चीज है। तो ये दोनों फंक्शनल इक्वेशन हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बताई। क्यों? क्योंकि मैं इसको अब एक नए फॉर्म में लिखूंगा। अब वो नया फॉर्म क्या है, जरा ध्यान से देखो। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ उस फंक्शनल इक्वेशन को, थर्ड लिख ले रहा, फर्स्ट और सेकंड तो वही होगी ऑड इवन वाली। मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स। तुम्हें ऐसी फंक्शनल इक्वेशन में लिखी मिलेगी। या फिर ऐसे भी मिल सकता है कि एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम ही चीज है, सही है। अब वो क्या कह रहा है ग्राफिकली देखो, वो कह रहा है कि a माइनस एक्स, ए से, ए कोई पॉइंट है, उससे x डिस्टेंस पीछे जाओ और उससे x डिस्टेंस आगे आओ। ये डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, ये भी। a से x डिस्टेंस आगे जाओ और a से x डिस्टेंस पीछे जाओ, जो वैल्यूज मिलेंगी वो सेम मिलेंगी। यही कह रहा है ना, a से x डिस्टेंस पीछे जाओ तो जो वैल्यू मिली, और a से x डिस्टेंस आगे जाओ जो वैल्यू मिली, दोनों सेम मिली। इसका मतलब हम क्या कहते हैं? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, दिस इंप्लाइज graph is symmetric about line x equals to a. ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x equals to a। इसमें अगर कोई डाउट किसी को तो लिखो चैट बॉक्स में। ये वही है, वहां पे x equals to 0 लिखा था। क्यों? क्योंकि 0 प्लस एक्स और 0 माइनस एक्स था, इवन फंक्शन वाला ही ऐसे। लेकिन अब यही जर्नलाइज a के लिए लिख दिया। तुम क्या कह रहे हैं? a माइनस एक्स, a से जितनी पीछे जाओगे और a से जितनी आगे जाओगे वैल्यू सेम मिलेगी। इसका मतलब a का ग्राफ, a के इधर जितना ग्राफ दिखेगा उतना ही a के इधर भी ग्राफ दिखेगा। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल्स टू a। तो इसी का एक स्पेशल केस है इवन फंक्शन। ऐसे ही सेम चीज मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ a प्लस एक्स, या फिर एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। दोनों में से कोई भी लिखा मिले। अब वो क्या कह रहा है? वो हमें कह रहा है कि एक पॉइंट है a, इससे आगे x डिस्टेंस आगे जो वैल्यू मिलेगी, मान लो यहाँ पे, इससे x डिस्टेंस पीछे उसकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। यही कह रहा है, a माइनस एक्स, x के पीछे ये वैल्यू है, x के आगे ये वैल्यू है, दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है। ये 5 है तो ये -5 है, ये 10 है तो ये -10 है। तो क्या कहेंगे? इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, और ये पॉइंट है कौन सा? a, 0। तो हम क्या कहते हैं? दिस इंप्लाइज ग्राफ of fx is symmetric about the point x, about the point a, 0। ये पॉइंट देखो, ऑड फंक्शन में पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक थी, याद आया? ऑड फंक्शन में पॉइंट के अबाउट सिमेट्री थी, और इवन फंक्शन में लाइन के अबाउट सिमेट्री थी। ये इस पॉइंट, ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अगर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता तो इसका पॉइंट इधर दिखता, लेकिन ये पॉइंट के अबाउट है कि इसकी इमेज इधर दिखाई दे, क्योंकि पॉजिटिव इमेज नेगेटिव में कन्वर्ट हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव में। तो हम क्या कहते हैं? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट a, 0। अगर इन दोनों कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट से लिख दो। देखो सेकंड वाले का ग्राफ पूछ रहा है एक बंदा, सही बंदा है इसलिए बता रहा हूँ, वैसे बताना नहीं था, लेकिन सुन लो चलो। ये कह रहा है a माइनस एक्स, a से x डिस्टेंस पीछे जाओ तो जो वैल्यू मिले, a से a प्लस एक्स मतलब a से x डिस्टेंस आगे जाओ, a से x डिस्टेंस आगे गया, जो वैल्यू मिली, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है? एक दूसरे की नेगेटिव है। तो अगर x डिस्टेंस आगे वैल्यू मिली 5 मान लो, तो इधर कितनी मिलेगी? -5, तो नीचे आ जाएगी। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा।
x डिस्टेंस आगे जो वैल्यू मिली और x डिस्टेंस पीछे जो वैल्यू मिली दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो एक ऊपर है तो दूसरी नीचे है, हम क्या कह देते हैं, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। समझ गए? हम इसमें कहते हैं लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, लाइन कौन सी, x इक्वल्स टू a, इसमें कहते हैं पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक, पॉइंट कौन सा, a, c। सही है, याद नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअली देखना, बहुत देर लगा के मैंने बड़े आराम से ग्राफ बताए हैं, ये दिख जाएगा यहाँ से, देखो a से x डिस्टेंस पीछे, a से x डिस्टेंस आगे, वैल्यू सेम, दोनों साइड सेम, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू a वाली लाइन। a के x डिस्टेंस पीछे और आगे वैल्यूज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो सिमेट्रिक अबाउट a, 0। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन के कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, कैसे करने हैं, क्या करने हैं। देखो, फंक्शनल इक्वेशन में भी f of x plus y equals to fx plus fy। फंक्शनल इक्वेशन दे दी f of x plus y equals to fx plus fy। तुम्हें चेक करना है ये ऑड है या इवन है, ऑड है या फिर इवन है। पहला तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑड या इवन चेक करने वाला, ठीक है। तो वैसे तो तुम्हें पता है ये किसकी फंक्शनल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब ऑड, सही बात है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यूज डालते हैं हम। सबसे पहले डालो x को 0, क्या मिलेगा, f of 0 इज f of 0 प्लस f of 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि f of 0 कितना है, 0। दिस इंप्लाइज f of 0 इज 0। अब इसमें डालो x की जगह सॉरी y की जगह माइनस x, y की जगह माइनस x, क्या बनेगा, f of 0 इक्वल्स टू f of x प्लस f of माइनस x। क्यों डाला मैंने y की जगह माइनस x, क्योंकि मुझे f of x और f of माइनस x में रिलेशन चाहिए था, उसी से तो ऑड इवन बता पाऊंगा। तो f of 0 पहले ही निकाल चुका हूँ, कितना आया है, 0। f of 0 को 0 डाल देते हैं, तो f of x कितना आ गया, माइनस f of माइनस x, ये 0 डाल दिया, ये बना, क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं नहीं। तो कोई भी ऐसा फंक्शन आएगा ऑड इवन पता लगाना होगा, तो f of x और f of माइनस x के बीच में रिश्ता पता लगाना होगा। अभी तो ये वैसे भी पता था कि तुम्हें fx ये किसके बराबर होता है, ax के, ax मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो अभी फंक्शनल इक्वेशन याद करी थी, सही है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जब ये ऑड इवन पूछता है। अच्छा एक चीज और, हमने 7-8 फंक्शनल इक्वेशंस याद करी हैं, उसके अलावा भी तो कोई फंक्शनल इक्वेशन आ सकती है क्वेश्चन में, क्या कहते हो? अभी तक मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, जबकि मुझे उम्मीद थी कि पूछ लेना चाहिए था। ये जो 7-8 हमने याद करी, उसके अलावा कोई आ गई तो क्या करेंगे? मैं तुम्हें तरीके, 2 तरीके बताऊंगा बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन निकालने के, लेकिन वो तरीके डिफरेंशिएबिलिटी में बताऊंगा, क्योंकि अभी डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हें थोड़ी बहुत आती नहीं है। तो हालांकि अगली क्लास में एक बार एक क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा, इन्हीं में से कोई फंक्शनल इक्वेशन डिराइव करके दिखा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो तरीका डिफरेंशिएबिलिटी में आता है। तो तुम डिसाइड कर लेना कि अभी करेंगे तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में करेंगे तो अभी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इस चीज की श्योरिटी है कि 95% तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे जो मैंने लिखवाई है। बहुत कम चांस है कि तुम्हें और कुछ करना पड़े मेहनत और लाने के लिए, या तो तुम्हारे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे बन जाएगा, जैसे मैंने tan इनवर्स पे नहीं बना दी थी इक्वेशन, ऐसे ही sin इनवर्स के किसी फॉर्मूले पे बना सकता है या कुछ, लेकिन 95% चांसेस हैं कि उसी में से आएगा क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन। या फिर क्वेश्चन में फंक्शन चाहिए ही नहीं होगा निकालना, अभी दिखाऊंगा ना क्वेश्चन, देखते रहना, ठीक है। वो देख लेंगे, अभी करना हुआ अभी भी कर लेंगे, बाद में करना हुआ बाद में भी, करना तो है ही अल्टीमेटली। पहले क्वेश्चन देख लो किस किस तरीके के, उसके बाद करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। पीरियोडिक पे, पहला क्वेश्चन ऑड इवन पे था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि पीरियोडिक पे। वो कह रहा है f of x plus 2 हमारे पास प्लस f of x plus 2 प्लस fx 0 है, फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये कह रहा है। अब सुनो जरा, f of x plus 2 हमारे पास fx है, मैं क्या करता हूँ, x को रिप्लेस करता हूँ x plus 2 से, क्या बनेगा, f of x plus 4 प्लस f of x plus 2 इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। x को सॉल्यूशन है, x को x plus 2 से रिप्लेस कर दिया, x plus 4 बन गया, इधर x plus 2। अब दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट करा देता हूँ, तो क्या आएगा, f of x plus 2 प्लस f of x
इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ऐसा दिखाई देगा। ये x प्लस टू हो गया कैंसिल, बना एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा बना। देखो जरा ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एफ एक्स बना। और एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के बराबर होता था तो इस टी को ही हम क्या कह देते, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पॉइंट समझ आया कैसे प्रोसीड करना है हमें इस तरह के क्वेश्चंस। हमें रिप्लेसमेंट करनी है ऐसी, और रिप्लेसमेंट कैसे पता चलेगी, जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं वही रिप्लेसमेंट्स होंगी। जैसे x और x प्लस 2 वो क्वेश्चन अपने आप हिंट करेगा। तुम बुकलेट में भी कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करोगे, जो डाउट्स बताओगे बुकलेट के मैं भी कराऊंगा, प्लस अमित सर उसमें डाउट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो इस बार सैटरडे से पहले पहले मैंने क्या बोला था, मेंस ऑब्जेक्टिव और एडवांस ऑब्जेक्टिव, ये कर लेना। सैटरडे को इसके डाउट्स होने हैं, है ना, यही बोला था ना पिछली बार की क्लास में, यस या नो लिखना। सही है, कर लोगे ना इतना तो। मेंस ऑब्जेक्टिव, एडवांस ऑब्जेक्टिव, डाउट्स फ्राइडे को ही अमित सर को भेजना, अभी मत भेज देना, आज कल में भेजोगे तो वो तब तक मिसप्लेस हो जाते हैं। सही है, और उसमें से जो अमित सर को लगेंगे कि वाकई कराने लायक है तो वो करा देंगे, बाकियों का वो व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करेंगे। एलिमेंट्री करना चाहो तो पहले एलिमेंट्री कर सकते हो, एलिमेंट्री बहुत आसान है। तो चाहो तो एलिमेंट्री और मेंस ऑब्जेक्टिव ये दोनों करके डाउट्स ले लो इस बार, जैसे तुम्हारा मन हो। पर अब तुम्हारा मन पूछ नहीं सकता ना, क्लास नहीं चल रही, तो मुझे ही फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी यही फिक्स रहने देते हैं, एलिमेंट्री बाद में देखेंगे, फिर मेंस ऑब्जेक्टिव एडवांस ऑब्जेक्टिव, या फिर एलिमेंट्री और मेंस ऑब्जेक्टिव। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। चैट बॉक्स में लिख दो पहला के दूसरा, जितने वोट आएंगे उस हिसाब से देखते हैं। 2 वोट आए अभी 1 पे, 2 के ज्यादा आ रहे हैं, 2 के ज्यादा आ रहे हैं। चलो एक काम करना, तुम 2 पे चलते हैं, पहले सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं ना शुरू से। तो एलिमेंट्री और मेंस ऑब्जेक्टिव के ले लेना इस बार, ठीक है। प्लस ये दोनों के बाद अगली बार फिर इसको कर लेंगे, एडवांस ऑब्जेक्टिव को। और वैसे भी तो मान लो, चलो सैटरडे की सैटरडे डाउट क्लास तो है ही, वैसे भी तुम बीच बीच में भी डाउट करके पूछ ही सकते हो। अमित सर का नंबर तुम्हारे पास है, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम बीच में भी डाउट पूछ सकते हो। जैसे इस हफ्ते तो ये दोनों होने ही है, तो ये दोनों तो इस हफ्ते सैटरडे को ही हो जाएंगे। अगर मान लो एडवांस तुम्हें अभी कोई डाउट आ रहा है या कुछ, तो तुम अभी पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके, अमित सर को कर दिया करो, मेरे को कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए। उसने कहा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। इसमें मुझे बस इतना बता दो, रिप्लेसमेंट क्या करोगे, क्या रिप्लेसमेंट करोगे इसमें, बस इतना बता दो कि रिप्लेसमेंट क्या करोगे। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, x को x प्लस 2 डालोगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा एक रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, कई बार तुम्हें 2 बार भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही बार में आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें बुकलेट में, एक बार डाला फिर एक और बार x और x प्लस 2 डाला, तो पहली और तीसरी इक्वेशन यूज हो गई, या दूसरी तीसरी हो गई। इस तरीके से तुम्हें लाना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स लाना है, जिससे पता चलेगा टी पीरियड है। इसमें एक और छोटी सी चीज होती है कि टी फंडामेंटल पीरियड है, इसकी कोई जिक्र नहीं होता। इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करके टी को ही पीरियड बोल देते, फंडामेंटल की कोई श्योरिटी नहीं हो पाती हमारे पास। समझ गए बात को। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं। मान लो क्वेश्चन आया एफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 2000 क्या चल रहा है 2020 बाय एक्स इक्वल टू 3x। ऐसे ही आते हैं ना आईटी में क्वेश्चन, वही वाला ईयर घुसेड़ देते हैं जबरदस्ती। एफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 2020 बाय एक्स इक्वल टू 3 एफ एक्स। तुम्हें कहा फाइंड एफ एक्स। अब देखो, ये अपनी स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन तो है नहीं, क्या कहते हो, ये अपनी स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन तो है नहीं, सही है। तो क्या करना होगा तुम्हें,
एक बच्चा लिख रहा है 1000, तो मान लो fx वो कह देते हैं नॉन कांस्टेंट। अगर तो एक बार तो fx को कांस्टेंट ले लेते हो तो आ जाएगा k + 2k = 3k। नहीं 1000 तो आ ही नहीं रहा, वैसे भी जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। तो अब देखो क्या करना है तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें मुझे चाहिए fx, लेकिन ये मेरी स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन नहीं है। तुम क्या करोगे, इनपुट देखो, ये इसका इनपुट x, इसका इनपुट ये, क्या ये इंटर कन्वर्टेबल है? क्या मैं x को रिप्लेस कर दूं 2020 बाय x से, तो देखो क्या बनेगा। x को रिप्लेस करा, इसका इनपुट इसको दिया, इसका इनपुट इसको दिया, क्या बना मेरे पास f ऑफ 2020 बाय x प्लस 2 टाइम्स x की जगह क्या डाला था 2020, कैंसिल हो गया, fx बन गया इक्वल टू 3 इंटू 2020 बाय x। दोनों साइड करना है जो रिप्लेसमेंट करनी है, ऐसे नहीं इधर इधर कर दो, इधर भूल जाओ, कई बच्चे गलती कर देते हैं। अब देखो ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है। मैं ये वाली टर्म एलिमिनेट कर दूं, अगर ये वाली टर्म एलिमिनेट कर दूं, अगर काम बन जाएगा, fx आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, 1 इसको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 इक्वेशन उससे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ठीक है। 2 इंटू इक्वेशन 2 कर रहा हूं माइनस पहले वाली इक्वेशन कर रहा हूं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 इंटू एफ ऑफ दिस माइनस 2 इंटू एफ ऑफ दिस 0 हो गया। 2 इंटू दिस मतलब 4 एफ ऑफ दिस माइनस 10, तो 3 एफ एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू दिस, तो ये आया 6 इंटू 2020 बाय एक्स माइनस 3x। 3 से डिवाइड कर लो, एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, एफ एक्स आ गया 2020 बाय एक्स माइनस एक्स, ऐसे ही आया 3 से नहीं 2 40 40 हो जाएगा, 40 बाय एक्स। फिर से देखो फंक्शंस के जो इनपुट थे वो इंटर कन्वर्टेबल थे, तो मैंने रिप्लेस कर दिया x को दूसरे वाले से, क्या हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर f ऑफ 2020 बाय x को मैंने एलिमिनेट कर दिया, जैसे x और y में दो इक्वेशन लिखी होती थी, तुम एलिमिनेट करते थे एलिमिनेशन मेथड से, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया, मेरे पास fx बचा, fx की वैल्यू आ गई, मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स ओपन है। ध्रुव लिख रहा है मेरी स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ वाइट डिस्प्ले हो रहा है। बेटा फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, मैं तेरी स्क्रीन थोड़ी ना ठीक करूंगा आके, बाकी सबकी स्क्रीन पे सब चीजें सही। तू मीटिंग लीव करके दोबारा एंटर कर दिया कर, अगर ऐसा होता है बीच में। अब तो खैर क्लास खत्म ही होगी अपनी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मीटिंग लीव करो, उसी टाइम दोबारा एंटर कर लो। हाँ, अब एक बच्चा पूछा अगर इंटर कन्वर्टेबल ना हो तो, अभी आएगा हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे हो सकता है, क्या हो। और अगर कुछ ना हो तो फंक्शन कैसे निकालना है ये भी अभी बताऊंगा, कहा था ना डिफरेंशिएबिलिटी वाला तरीके से। तो वो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे अलग अलग तरीके से, वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। हम लोग कल है ना अपनी क्लास, कल हम इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फंक्शन के, ठीक है। तुम अभी अटेम्प्ट करो, कल हम लोग इसके और क्वेश्चन करेंगे। एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का भी एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा, पूरा जो तुम्हें होमवर्क में दिया था ना वो कंप्लीट कर दूंगा, या कोई और क्वेश्चन होमवर्क वाला तो कुछ लोगों ने सही करके भेज दिया, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, देख लेंगे। एक क्वेश्चन पूरा और करके दिखाऊंगा, प्लस फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराऊंगा, प्लस कुछ बुकलेट के क्वेश्चन या फिर इधर उधर से जो कि थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जरूरत पड़ी तो मंडे वाली क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है अपने को, समझ गए। तो बुकलेट कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखा ध्रुव, अब ध्रुव लिख रहा है अब आ गया, पर अब आने का फायदा क्या हुआ, अरे इंडिया में हर चीज का एक ही वो है सॉल्यूशन, स्विच ऑफ करके ऑन कर लो। जैसे ही तुम में से किसी की ऑडियो स्क्रीन या कुछ भी गायब होती है, फटाफट से मीटिंग एग्जिट करो, दोबारा एंटर कर जाओ, सब सही हो जाएगा एकदम से। पर ध्रुव तूने कॉमन सेंस लगाई नहीं, इंडियन नहीं है क्या, फॉरेनर है तो। चलो अब हम लोग, वो कह रहा है बुकलेट बहुत बड़ी है, हाँ ये तो मुझे पता है। ध्रुव लिख रहा है भारतीय हो, बुकलेट करो, बुकलेट संडे तक, सैटरडे संडे तुम्हारे पास होता है, कंप्लीट करने की कोशिश करो, इस बार टेस्ट भी नहीं है ना, तो कंप्लीट करना। नहीं तो मंडे ट्यूसडे तक तो पक्का कर लेना, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को मैं जब नया भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो शुरू में तो कोई इतना वर्कलोड होगा नहीं,